नमस्कार दोस्तों। होपफुली आप लोगों ने पिछली सब वीडियोस देखी हम लोगों की और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज आप लोगों की प्रिपरेशन कराने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो आज जो हम लोग टॉपिक लाए हैं वो है एवरेज का। इसके पहले हम लोग नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी हमने प्रैक्टिस करी है ना। उसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारा एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवेज़ में, पुलिस में आपका जहाँ जहाँ जो पेपर निकलता जा रहा था उसको हमने सॉल्व करके देखा और उसके हमने मॉक टेस्ट भी लगाए थे, ठीक है। लेकिन अब ये होता है कि कई लोगों के टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं कुछ तो हम लोग टॉपिक वाइज ये वीडियो निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 37, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर, फिर अगर आपसे नहीं होता है या आपका क्या आंसर आता है उसके अकॉर्डिंगली हम आगे इसमें देखेंगे। चलिए, कंपैरेटिवली काफ़ी इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं दिया है इसमें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए एक तो आप क्या करते हैं, एक जो आपका बड़ा तरीका होता है उसमें लोग क्या करते हैं कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे लिखते हैं, x+1 x+2 इस तरह से लिख के इक्वल टू में वो रखते हैं 7 × 37, है ना। मतलब टोटल जो उनका आना चाहिए अकॉर्डिंगली फिर x की वैल्यू निकालते हैं। वो काफ़ी लंबा मेथड है जो लोग फॉलो करते हैं कई लोग। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कंपटीशन के हिसाब से ही इसको पढ़ें, है ना। x+1 + x+2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को x मान के इस तरह से सॉल्व ना करके, ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो इनका जो मिड नंबर होगा यानी कि 4th नंबर वो वही होगा जो इनका एवरेज होगा। यानी कि जो नंबर्स का एवरेज है 7 का मिड पार्ट क्या होगा, 3 पहले हो गए 4th के और 3 बाद में हो गए, तो मिड पार्ट जो होगा वही होगा जो एवरेज है आपका, यानी 37th, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर है तो 5th क्या हो जाएगा 38, 6th क्या हो जाएगा 39 और 7th क्या हो जाएगा 40। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा यानी ए ऑप्शन और 40, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको इतना भी नहीं करना पड़ता, आपको 37 + 3 करना था, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। और जो लोग को पुराना वाला मेथड पता है, जैसे स्कूल टाइम से जो चीज़ सीखते आ रहे हैं आप लोग, x+1 + x+2 ऐसे करके आप x+6 तक जाएंगे, फिर इक्वल टू में आप 37 × 7 करेंगे, फिर उसमें आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, फिर उसको आप रखेंगे बड़े वाले में x+6 में। तो काफ़ी एक बड़ा आपका जो है प्रोसेस हो जाता है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो ये देखिए जिन लोग को आता है उनका आंसर तो फट से आ गया होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 36.5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए ट्राई कीजिए इसको भी, ऑलमोस्ट सेम तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए जैसा कि मैंने कहा ऑलमोस्ट सेम तरह का है। देखिए इस बार आपका बीच में फाइंड करना मुश्किल है ना। बट 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और आपका एवरेज दिया हुआ 36.5। अगेन आपका 3rd नंबर और 4th नंबर
ये दोनों नंबर आपके मिल सकते हैं। थर्ड नंबर क्या होगा आपका 36, 36.5 आपका एवरेज है, और फोर्थ होगा इसके बाद वाला 37। ठीक है, कैसे होता है ये चीज़, देखिए 6 नंबर्स हैं, 3 नंबर में डिवाइड कीजिए, जो एवरेज है उनके बीच में पड़ेगा, तो थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच में उनका एवरेज पड़ेगा, तो थर्ड और फोर्थ के बीच में पढ़ने के लिए थर्ड नंबर 36 होना पड़ेगा और फोर्थ नंबर 37 होना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में डेवलप कीजिए, आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा। इसमें स्मॉलेस्ट पूछ रहा है आपसे, तो आपके देखिए थर्ड अगर 36 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ये, तो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा, अच्छा क्या पूछा, अच्छा स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहे हैं ना, हाँ, तो एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ओके, तो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 35 और उससे छोटा आपका नंबर हो जाएगा 34, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है सबसे छोटा नंबर, तो ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर होगा। तो जिन लोगों का ए आया था वेल एंड गुड, बट आप मेथड ध्यान रखिए, मेथड आप ये वाला लगाइए ताकि आपको ये ध्यान रहे कि क्या पूछा गया और क्या करना है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन बात ये ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट पूछा है कि लार्जेस्ट पूछा है, अकॉर्डिंगली आप एवरेज से ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट, एक या दो वैल्यूज आपकी क्या आएंगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपकी काम आती है जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 29, फुल स्टॉप, फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए जिन लोगों का हिंदी मीडियम से है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, उन लोगों के लिए भी अपनी हिंदी में भी लिखा गया है नीचे, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 29 है, अगली 5 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप अकॉर्डिंगली इसका आंसर कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए मुझे लगता है अब ये हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए 6 नंबर है, इवन नंबर्स हैं इस बार, तो इवन नंबर्स में अगर हम थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, क्योंकि इनके बीच में एवरेज पड़ेगा हमारा, जैसे मैं आपको पिछले 2 क्वेश्चन से बता रहा हूँ, है ना, जो भी इनका सेंटर होता है उसके आगे पीछे आपका एवरेज पड़ता है, तो थर्ड और फोर्थ नंबर की मुझे पड़ेगा, तो थर्ड नंबर हमारा क्या होगा 28 और फोर्थ नंबर क्या होगा हमारा 30। इवन नंबर्स हैं दोनों, इनके बीच में हमारा ये पढ़ना चाहिए एवरेज। ठीक है, अब फोर्थ नंबर मिल गया हमें, 6 नंबर हमारा क्या होगा, फिफ्थ नंबर हो गया 32, इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स पे ही कॉन्जिक्यूटिव रखिएगा, 6 नंबर हमारा क्या हो जाएगा 34। उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज चाहिए इन्हें, है ना, एवरेज चाहिए इनको, तो एवरेज के हिसाब से अगर देखें नेक्स्ट 5 होंगे क्या 36, 38, 40, 42 एंड देन 44, है ना, तो एवरेज देखिए वही आएगा जो मिड वाला पार्ट है ना, यही हमारा एवरेज होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। तो जिन लोगों ने भी 40 आंसर निकाला है उनका सही है। तो देखिए इसको आप अगर प्लस करके डिवाइड बाई 5 करेंगे तो भी आंसर आपका 40 ही आएगा। बाकी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आपके जैसे 6 नंबर हैं तो इसमें थर्ड और फोर्थ के बीच में आपका पड़ेगा, 7 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, तो आपको जो मिडल नंबर है वही आपका एवरेज होगा अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 215। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ अ डिफरेंट सेट ऑफ 5 नंबर्स whose second lowest number is 37 less than the double of the lowest number
37 लेस दैन द डबल ऑफ द लोवेस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट सेट। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, हो सकता है ये, तो आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप यहाँ सीखने ही आए हैं, है ना। जिसमें देखिए टाइम नहीं लगता वो मैं आपको वैसे भी टाइम नहीं दे रहा, जिनमें थोड़ा सा हल्का सा टाइम लग सकता है। आई डेफिनेटली लेट यू नो। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको आराम से। चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन हो गया होगा अब तक। देखिए पहले तो इन्होंने हमें सम दिया हुआ है 5 कंसेक्यूटिव नंबर का, तो हम इसमें एवरेज निकाल सकते हैं। ओके, और यूँ कह लीजिए या फिर थर्ड नंबर निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5 कंसेक्यूटिव का जो एवरेज होगा वही थर्ड नंबर होगा। अभी हमने 40 भी ऐसे ही डिसाइड किया था ना, थर्ड नंबर था हमारा वो। तो थर्ड नंबर हमारा होगा क्या, 215/5, है ना। तो ये आपको क्या होगा, 5 4 जा 5 3 जा 43 जो है हमारा थर्ड नंबर होगा फर्स्ट सेट का। ठीक है, ऑड नंबर की बात चल रही है, तो इसके पहले हमारा क्या होगा 41, उसके पहले क्या होगा हमारा 39, ये हमारा लोवेस्ट नंबर होगा। हमने लोवेस्ट क्यों निकाला कि हमें सेकंड अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जो नई सीरीज है 5 नंबर्स की, उसका जो सेकंड लोवेस्ट नंबर है ना, बेसिकली जो सेकंड नंबर है ये न्यू सीरीज का है ना, इसका जो सेकंड नंबर है वो 37 लेस है देन द डबल ऑफ द लोवेस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट का लोवेस्ट नंबर क्या 39, तो इसका अगर डबल करें उसमें से अगर 37 आप माइनस करेंगे, ठीक है, 37 अगर आप माइनस करेंगे तो वो इसका सेकंड नंबर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 41। ठीक है, एक 39 से 37 माइनस करेंगे 4 2 2 + 39 41। ओके, सेकंड नंबर आपका 41 आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये चाहते हैं सम ऑफ 5 नंबर्स, तो सम चाहिए बेसिकली, है ना, कि टोटल कितना होगा। अब देखिए एवरेज क्या होगा हमारा, 5 नंबर्स हैं तो एवरेज जो होगा, अगर सेकंड नंबर हमारा 41 है तो जो एवरेज होगा वो होगा हमारा किसका, थर्ड नंबर, कि 5 नंबर है, थर्ड नंबर क्या है हमारा 42। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ होती है, जो लोग एक्चुअली मिस्टेक करते हैं कि देखिए पहले में इन्होंने 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कहा था, तो हमने सिर्फ ऑड नंबर्स की ही लाइन बनाई थी 43 41 39, राइट। नए वाले में इन्होंने 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहा है, ऑड या इवन मेंशन नहीं किया है। तो अब लगातार नंबर के नहीं, जैसे सेकंड अगर 41 है तो थर्ड आपका 42 होगा। ठीक है, थर्ड अगर 42 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज भी हो जाएगा इस सीरीज़ का, जब नए 5 नंबर हैं। तो जो टोटल है वो क्या हो जाएगा 42 × 5 यानी कि 210। तो ऑप्शन ए जिन लोगों का आया है उन लोगों का सही है आंसर। देखिए समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, है ना। थर्ड नंबर हमें डिवाइड किया 43 आ गया, लोवेस्ट नंबर मिल गया 39, डबल करके 37 माइनस किया, हमें सेकंड नंबर मिल गया न्यू सीरीज़ का। उसके बाद थर्ड नंबर हमें पता चल गया 42, क्योंकि जस्ट एक बाद वाला होगा। ध्यान देना है बस कि बोल क्या रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहाँ है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कब बोल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कब बोल रहे हैं। अगर आप ये ध्यान रखते हैं अच्छे से तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी टोटल आपने 42 × 5 कर दिया, टोटल हमारा आ गया 210। ओके, एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स टोटल हमें देते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 52। ओके, अब तो आपको आदत हो गई होगी ऐसे क्वेश्चंस की। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, ओके एक्सक्लूडेड वाला क्वेश्चन, द एवरेज बिकम्स 50। ओके, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इनको करना क्या है, कैसे करना है। चलिए ट्राई कीजिए थोड़ी देर। आई एम श्योर आप में से कई लोग इसको कर भी लेंगे, और आई वांट कि आप लोगों को अगर नॉर्मल मेथड पता है तो आप लोगों को एक कंपटीशन का मेथड भी पता होना चाहिए। यहाँ वैसे मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वैल्यूज़ पे ही है, तो नॉर्मल मेथड से भी आपका आंसर जल्दी ही आएगा, बट कई बार कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना, नॉर्मल मेथड से। चलिए ट्राई कीजिए फिर भी आप इसको। आंसर देखिए आना ही चाहिए आपका। मेथड वाले मैं आपको एक बार दूसरा मेथड भी बता दूंगा। चलिए आंसर आ गए होंगे आप लोगों के। अब देखिए 5 नंबर्स का एवरेज 52 है। अगेन ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है ना, थर्ड नंबर 52 होगा, इतना हमें समझ में आता है यहाँ पे। लेकिन हमें आगे क्या है, एक्सक्लूड वाला क्वेश्चन है ये। देखिए आपको जो बेसिक मेथड रहा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या किया होगा आपने, नंबर जो हटा है वो निकालना है। तो बेसिकली क्या हुआ होगा, 5 × 52 जो पुराने टोटल हैं, माइनस 4 × 50 जो नया टोटल है। और इनको हम माइनस कर दें, है ना, पुराना जो नंबर था उस टोटल तो ये थे 5 × 52, और नए वाले का टोटल हो गया 4 × 50, है ना। अगर इनको हम माइनस करें तो ये हो जाएगा हमारा 260 और ये 200। बेसिकली 60 हमारा आंसर आ गया। एक लाइन का ही आंसर है, काफ़ी ईजी रहा ये, है ना। ये मेथड जो है सबको पता है एवरेज का, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है उनको ये मेथड पता है। ठीक है, पुराना आप सेट निकाल लीजिए टोटल कितने थे, नए सेट में आप निकालिए टोटल कितने थे, आप माइनस कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको इस एक्सक्लूड वाले क्वेश्चंस में और आगे भी कई क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए जितने भी आपके एक्सक्लूडेड वाले क्वेश्चन हो गए जिसमें आपका नंबर एक्सक्लूड किया निकाला जाता है, या फिर न्यू नंबर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, न्यू नंबर इंक्लूड किया जाता है, उसमें आप ध्यान दीजिए कि क्या होता है। जैसे जो भी आपका ओल्ड एवरेज है, ठीक है, जो आपका पुराना एवरेज है उसमें प्लस माइनस करते हैं। क्या प्लस माइनस करते हैं हम लोग, डिफरेंस इनटू न्यू नंबर्स। न्यू नंबर्स का मतलब है कि जितने नए लोग हैं, ठीक है, इसमें प्लस कब होता है और माइनस कब होता है, इस चीज़ को समझिए। अगर हमारा एवरेज कम हो गया, देखिए अगर एवरेज हमारा कुछ होने के बाद जैसे नंबर इंक्लूड हुआ या एक्सक्लूड हुआ कम हो जाता है तो हम प्लस करेंगे, और माइनस लेंगे जब हम लोग का एवरेज बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है, देखिए पुराने एवरेज में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हम वो वैल्यू निकाल रहे हैं। ये आपका जो फॉर्मूला ये क्या देता है, ये आपका देता है नंबर जो आपका एक्सक्लूड हुआ या इंक्लूड हुआ उसकी वैल्यू देता है ये, ठीक है। तो जो नया नंबर अगर चला गया, हमारा कोई एक नंबर चला गया, ठीक है, और उससे अगर हमारा एवरेज कम हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें 52 से 50 हो रहा है, तो हमारा जो एवरेज था उसमें कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जिसके जाने से हमें नुकसान हुआ, कम हो गया हमारा एवरेज, वो कितना वैल्यू था। समझ रहे हैं आप, इस बात को समझिए। कोई नंबर निकालने से अगर एवरेज कम हो गया तो उस नंबर की जो वैल्यू है वो उस एवरेज से ज़्यादा रही होगी, ठीक है। और कोई नंबर के चले जाने से अगर एवरेज बढ़ जाता है तो उस नंबर की जो वैल्यू है वो उस एवरेज से कम रही होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो प्लस और माइनस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें
तो यहाँ पे आप समझिए कि आपका और पुराना एवरेज कितना था, 52 था, ठीक है। और चलिए जाने से हमारा एवरेज कम हो गया, 50 हो गया, तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। ये एवरेज कम हो गया, क्या प्लस करेंगे, डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ एवरेज, कितने एवरेज का डिफरेंस हुआ है वो, दो का एवरेज का डिफरेंस है 52 था, 50 हो गया, मल्टीप्लाई न्यू नंबर्स, कितने अब नए लोग हैं, पहले 5 लोग थे, 5 नंबर्स थे जिनका एवरेज 52 था, अब एक नंबर चला गया तो 4 नंबर बचे, है ना, तो 4, तो 2 × 4 8, 8 प्लस ये 60, तो करना इसमें भी खाली इतना ही है, ठीक है। 52 × 2 + 4, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज देखिए आगे आने वाले ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं या कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आंसर आपका ऐसे एक लाइन में 5 × 52 - 4 × 50 = 60 नहीं आएगा, या फिर हो सकता है आपको एवरेज ना दिया गया हो पूरा, है ना, न्यू एवरेज हो सकता है ना दिया गया हो, खाली डिफरेंस दिया गया हो कि कितने एवरेज का डिफरेंस हो रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ओल्ड एवरेज में आप प्लस माइनस करेंगे डिफरेंस इंटू जितने भी आपके नए नंबर्स, मेंबर्स, स्टूडेंट्स, जो भी आपका न्यू लोग बचे हुए हैं, है ना, उसके हिसाब से, तो आपको जो भी नंबर एक्सक्लूड हुआ या इंक्लूड होगा उसका आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे इसमें रिप्लेस्ड वाला भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपका न्यू नंबर की जगह पे जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं दोनों में सेम ही है, तो वही आपका रहता है, ठीक है। जैसे 5 होंगे तो रिप्लेस हुआ तो 5 ही आपका रहेगा। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप लिख भी लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज ऑफ 6 numbers is 48. The average of 6 numbers is 48. Full stop. If one number is excluded, the average becomes 50. Find the excluded number. Please try कीजिए इसको, ट्राई कीजिए अपने आप। चलिए, देखिए आपसे क्वेश्चन हो गया होगा। अब हम इस पे कॉम्पिटिशन वाला जो हमारा तरीका उसी से करके देखते हैं एक बार पहले, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर 42 या 40 कुछ आ रहा है, राइट, है ना, देखते हैं। चलिए, ओके 38 इसका आंसर आना चाहिए। चलिए, जिन लोगों का आंसर 38 आया उनका सही है, ये कुछ और आया, देखिए कैसे होगा। चलिए, पुराना एवरेज 48, एवरेज हमारा बढ़ गया है तो माइनस करेंगे, क्योंकि जो चला गया उसकी वैल्यू एवरेज से कम रही होगी, राइट। अभी मैंने आपको बताया वो तरीका याद रखने का। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब कितने नए लोग हैं, पहले 6 नंबर थे, अब 5 नंबर हैं। आंसर क्या हो गया, 38। देखिए, अब ये काम आप ओरली कर सकते हैं बिना ये सोचे कि कैसे होगा, क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये काम ओरली आप कर सकते हो। 48 - 10 38 होगा, खत्म हो गई बात, है ना। अब जैसे जिन लोगों ने नॉर्मल मेथड लगाया होगा उन्होंने क्या किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। 6 × 48 - 5 × 50, बेसिकली इनका डिफरेंस ये होगा, ये आई थिंक छोटी वैल्यू आएगी,
है ना, ये 240 एंड 48 288 हो जाएगा, नहीं ठीक है, माइनस 250 एंड दिस कम्स एज 38। ठीक है, तो जिनके टेबल स्ट्रॉन्ग है वो तो कर ही लेंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन में आपका ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों क्वेश्चन में फ़िलहाल अभी तक आपको दिया गया था, बट हो सकता है कभी कभार न्यू एवरेज नहीं देता है आपको, है ना, खाली आपको डिफरेंस देता है, तब आपको यही वाला मेथड काम आएगा। तो इसकी ही आप आदत डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एवरेज के, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में कंपटीशन में आए हुए हैं। ठीक है, हम बस उन टाइप्स को कवर कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 12 years. ओके, when the teacher's age is included in it, the average is increased by 1. What is the teacher's age? चलिए इंक्लूड वाला क्वेश्चन हो गया, सेम टाइप का है, मैंने आपको मेथड बता रखा है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को प्लीज़, आई एम श्योर आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ट्राई कीजिए, मैं पानी पी जाता हूँ। चलिए, जिन लोगों ने मेरे मेथड से किया होगा उनका अब तक आ ही गया होगा, जिन लोगों ने नॉर्मल अपना बेसिक मेथड लगाया होगा उन लोगों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। चलिए 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उससे हमें खासा भी मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि पुराना एवरेज क्या है 12 है, ठीक है, और न्यू एवरेज क्या है इंक्रीज़ हो रहा है। तो टीचर्स की जो एज होगी वो पुराने एवरेज से ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस कर दिया हमने, कितना 1 का डिफरेंस है। नए लोग कितने, 31 लोग हैं। आंसर क्या हो गया 43, ऑप्शन डी, है ना, सिंपल इनफ। एक बार में इसका आंसर ऐसे आ गया आपका। जिन लोगों ने अपना मेथड लगाया होगा उन्होंने क्या किया होगा, उन लोगों का मैं आपको मेथड बता देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा पूरा, मैं आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि ये इजी था या वो इजी था। उन्होंने क्या किया होगा, एवरेज इंक्रीज हुआ 1 से, तो और लोग हो गए 31, तो 31 लोगों की एवरेज 13 के हिसाब से टोटल एज ये हो गई, माइनस 30 × 12, और इसको इन्होंने सॉल्व किया होगा जिन लोगों ने बेसिक मेथड लगाते हैं जो लोग। अब बताओ 31 × 13 करना और फिर उसमें से ये माइनस करके आंसर आपका 43 ही आएगा, आई एम श्योर। लेकिन ये मेथड आई थिंक ज़्यादा अच्छा, रिलायबल और फास्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फास्ट है। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स की ये दिक्कत आती है कि उन लोगों को टॉपिक आते हैं, उनको ये पता होता है कि पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं वो मुझे आते हैं, बट उनकी स्पीड इतनी नहीं है कि वो लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो मुझे स्पीड भी बनवानी है आपकी और सही भी रखने हैं क्वेश्चन, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव तरीके अपनाएं, अपना बेसिक तरीका छोड़ें धीरे धीरे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज ऑफ 4 players is 20 years. If the age of the coach is also included, the average is increased by 20%. चलिए, द एज ऑफ द कोच इज, आपसे एक कोच की एज पूछी गई है जो इंक्लूड किया गया है, तो अब इसको इंक्लूड एक्सक्लूड के हिसाब से ही चलिए सेम मेथड ट्राई कीजिए, फटाफट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई एम श्योर 10 सेकंड से 15 सेकंड में आप ये क्वेश्चन करके दे देंगे, उससे भी जल्दी आप कर देंगे, बट मिनिमम मैं आपको 10 से 15 सेकंड्स देना चाह रहा हूँ। ट्राई कीजिए। चलिए, आई एम प्रीटी श्योर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए जिन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना उस क्वेश्चन में टाइम देके कोई फ़ायदा नहीं है,
है ना। चल ये कौन सा है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है जैसे ये। तो 20 ईयर्स था हमारा पुराना एज। पुराने एजेस का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ 4 प्लेयर्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, अब क्या एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि किसी के आने से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि जो आया है बंदा वो एवरेज से ज़्यादा का होगा। इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा, प्लस कब करना माइनस कब करना आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई गया, एवरेज बढ़ गया, मतलब उसका जो एज था वैल्यू वो एवरेज से कम रहा होगा, तभी एवरेज बढ़ गया उसके जाने से। कोई आया और एवरेज बढ़ गया तो उसका जो वैल्यू है इंक्लूड होने से एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब उसका वैल्यू एवरेज से ज़्यादा रहा होगा। समझ रहे हैं, इस बात को समझिएगा। किसी के जाने से अगर एवरेज कम हो रहा है वो सेम चीज़ है अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ रहा है। समझ रहे हैं, तो आप प्लस करते हैं। अगर किसी के जाने से एवरेज कम हो गया, सॉरी दूसरा एग्जांपल अगर देखें, किसी के जाने से अगर एवरेज बढ़ जाता है और किसी के आने से अगर एवरेज कम हो जाता है, उस केस में आपको माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि उनके आने जाने से जो फ़र्क पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है। तो किसी के आने से एवरेज बढ़ गया तो हमने प्लस कर लिया। ठीक है, कितना प्लस करेंगे हम लोग, इन्होंने कहा एवरेज 20% बढ़ गया, एवरेज जो है वो 20% बढ़ गया, तो इसका 20% कितना होगा, 20 ईयर्स का 20%, 20 × 20 अपॉन 100 यानी कि 4। तो 4 बढ़ गया इनटू, अब कितने लोग हैं, पहले 4 प्लेयर थे, अब 5 लोग हैं, 4 प्लेयर और एक कोच। तो ये हो गया, ये कोच की जो उम्र आ गई वो हो गई 40। देखिए एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे, बट आप स्क्रीन पे अगर ध्यान देंगे या फिर अपने क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो हार्डली एक स्टेप होता है खाली जो करना होता है और आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल लेंथी नहीं है, हाँ एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जा सकता है, बट आप जब एज अ स्टूडेंट आप जब क्वेश्चन करने बैठेंगे और आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी कॉन्सेप्ट, तो आपको करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 78 फुल स्टॉप। इफ नंबर 60 is replaced by another number, then average becomes 81. Find the new number. ट्राई कीजिए, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए अपने दिमाग से, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें हल्का सा क्या चेंज है, ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं है इनमें। ट्राई कीजिए, चलिए। चलिए, रिप्लेस में हमने कहा था आपसे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बस जो नंबर रिप्लेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। अब देखिए जैसे हम आपको यहाँ बताएंगे क्या हो रहा है आप समझ जाएंगे। अच्छा पहले मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों का आंसर 78 आया है ना, ए ऑप्शन उनका सही है, बाकी लोग ध्यान दें यहाँ पे, और जिन लोगों ने नॉर्मल तरीके से किया वो लोग भी ध्यान दें कि कॉम्पिटिटिव वे में कैसे होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 60 को हमने रिप्लेस किया है, तो जो नंबर है वो 60 के अकॉर्डिंगली ही कम या ज़्यादा हुआ होगा। अब देखिए एवरेज जो है वो 78 था पहले, बाद में 81 हो गया, यानी कि एवरेज बढ़ गया है। एवरेज बढ़ा है इसका मतलब जो नंबर आया है वो 60 से बड़ा होगा, है ना, 60 से बड़ा नंबर होगा। 60 में हम कुछ प्लस करके देखते हैं, हमें पता चल जाएगा।
क्या प्लस करेंगे, जैसा कि हमने सीखा है अभी तक एक्सक्लूड और इंक्लूड वाले क्वेश्चन में, जो डिफरेंस है एवरेज का यानी कि 3, 81 माइनस 78 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, जितने के लोग हैं। और रिप्लेस हुआ तो लोग तो चेंज होते नहीं हैं, 6 थे पहले नंबर, 6 नंबर बाद में भी हैं, ठीक है। ईजी 78 हमारा आंसर हो गया। अब आप ऐसे क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है या किसी किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते थे कि इस क्वेश्चन को रिप्लेस कैसे करवाएंगे, या कुछ लोग इसका नंबर निकालते थे कि ये नंबर निकालते हैं 60, उसको रिप्लेस करेंगे, ये वो 2-3 मेथड हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं वो, लेकिन ये जो मेथड है परफेक्ट है, ठीक है। और मैं बार बार जोर इस बात पे सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने ये चीज़ देखी है और लोग अक्सर ये दिक्कत करते हैं कि जैसे 1 साल तक कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो 1 साल सिर्फ यही सीख पाता है अगर कि उस क्या क्या कैसे पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, उसने सब सीख लिया, लेकिन उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ बिकॉज उसकी स्पीड नहीं है। और क्वेश्चंस में स्पीड ना होने की वजह से, भले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, स्पीड ना होने की वजह से आप लोगों का 1 साल ख़राब हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप जो 1 साल दे रहे हैं तैयारी करने में, उसी में आप साथ साथ प्रैक्टिस करके और नए नए मेथड सीख के आप लोग फटाफट एग्ज़ाम क्लियर भी कर लें, ठीक है, जो कि आपका भी मोटो है और हमारे भी यही मोटो है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज़ was 14 years. A boy who is 16 years old left them and a new boy replaced him. Okay, full stop. The average age became 13.8 years. Okay, full stop. Find the age of the new boy. Okay, चलिए ये आपका क्वेश्चन है, फाइनल लाइन था, फाइंड द एज ऑफ द न्यू बॉय। न्यू बॉय की उम्र क्या होगी, ठीक है, ट्राई कीजिए। सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। पहले 14 ईयर्स थी एवरेज, बाद में 13.8 हो गई, 20 बॉयज़ की बात हो रही है। 16 ईयर्स का जो बॉय है उसको रिप्लेसमेंट हुआ है, या वो छोड़ के चला गया, उसकी जगह कोई दूसरा लड़का आया है। प्लीज़ ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए जिन लोगों को बात समझ में आ गई होगी, आई एम प्रीटी श्योर इनको इस ऐसे क्वेश्चन को करने में अब हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लग रहे होंगे, है ना। काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया है, कब प्लस करना, कब माइनस करना, कैसे करना है। देखिए एवरेज यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, 14 था 13.8 हो गया। 16 ईयर्स का लड़का था और उसकी जगह जो आया वो, उसके आने से एवरेज कम हो गया। इसका मतलब 16 में से कुछ कम रहा होगा, वो कितना कम रहा होगा अभी देख लेते हैं। 0.2 जो है एवरेज हमारा कमा है, ठीक है, कितने में से, 20 लोगों में, 20 पहले भी से 20 बाद में भी होगा, तो 16 माइनस 0.2 इंटू 20 हो गया 4, यानी कि 12। जो न्यू बॉय है उसकी एज 12 है। ओके, आई एम प्रीटी श्योर कि अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसीलिए यहाँ पे भी 3-4 क्वेश्चन हमें देखने मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 22 स्टूडेंट्स इज 75. द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाई 2 if we exclude the highest and the lowest marks. Okay, full stop. Find the sum of the highest and lowest marks. Okay, clear. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ ट्राई कीजिए इसको। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हल्का सा इन्होंने चेंज किया है कि इस बार 2 चीज़ें इन्होंने एक्सक्लूड करी हैं एक साथ। ट्राई कीजिए आप, आई एम प्रीटी श्योर आप कर सकते हैं। नहीं होगा तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ट्राई कीजिए आप पहले।
चलिए 190 जो है आंसर आ रहा है कई बच्चों का। अगर आपका आंसर 190 आया है मोस्ट प्रॉब्ली यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। जो हमारा मेथड है उसी से हम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 हैं तो इसमें हल्के से चेंजेस होते हैं फॉर्मूलाज में भी, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 75 था हमारा एवरेज और हमें नए जो 2 मार्क्स गए हैं, एक्सक्लूड हुए हैं, कुछ आया नहीं है, कुछ रिप्लेस नहीं हुआ है, सिर्फ एक्सक्लूड हुआ है चीज़, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली एक्सक्लूड वाला ही फॉर्मूला लगाना है। जाने से एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है, तो मतलब जो गए हैं उनकी वैल्यू एवरेज से ज़्यादा रही होगी। कितनी ज़्यादा रही होगी? ठीक है, प्लस करेंगे 2 × 20, क्योंकि नए तो 20 लोग हैं और 2 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये जो आया है ये कितने पे हैं? 2 लोगों पे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, ये जो 2 है ये डिफरेंस है एवरेज का, ये 20 है कि नए कितने लोग बचे हैं, और ये 2 इसलिए हमने लगाया क्योंकि ये जो कम हो रहा है ये 2 लोगों के जाने से कम हो रहा है, 2 नंबर कम होने से कम हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ों का ध्यान रखिए कहाँ पे क्या वैल्यू रखी गई है, क्योंकि यहाँ तो कट रहा है, बट जस्ट इन केस कहीं कुछ ऐसा वैल्यू है जो पूरी तरह ना कट रहा हो तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कट गया और ये आपका बन गया 95। अब ये 95 क्या है? ये 95 है हमारा एवरेज ऑफ लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, ये लोवेस्ट प्लस हाईएस्ट का जो है एवरेज, 2 का एवरेज होगा तो ऐसा होगा, तो लोवेस्ट प्लस हाईएस्ट क्या हो जाएगा हमारा 95 × 2 यानी कि 190। देखिए कुछ लोगों को ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आती है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों ही मेथड में थोड़ा सा अंतर है, सिंस एक तो 2 चीज़ें एक्सक्लूड हो रही हैं एक साथ, तो वो दिक्कत करती हैं। बाकी देखिए तरीका वही है, पुराना एवरेज प्लस किया हमने क्योंकि जाने से एवरेज कम हो रहा था, तो जो है पुराने वालों का एवरेज हमारे पास आ गया, जो लोग गए उनका एवरेज आ गया। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा वो इस बात को समझें कि लोवेस्ट प्लस जो हाईएस्ट है वो डेफिनेटली बड़ा होगा किससे? 75 से। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उनकी जाने से एवरेज कम हो रही है। ठीक है, लेकिन जब 2 लोगों का एवरेज 75 से बड़ा थोड़ी होगा। जब 2 की बात हो रही है, इनका अगर एवरेज में कर दूं तो वो 75 से बड़ा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि जब 2 जा रहा है तो यहाँ पे हमें इसको भी डबल करना पड़ेगा, तो L + H जो है वो बड़ा होगा किससे? 150 से। यानी लोवेस्ट और हाईएस्ट की जो मार्क्स हैं 150 से ज़्यादा होंगे। ऐसा हमने क्यों? क्योंकि जब हम 2 की बात करें, अगर 3 की बात करेंगे 75 × 3 कर देंगे, क्योंकि 75 पर स्टूडेंट का मार्क्स है वो, है 22 स्टूडेंट्स हैं, पर स्टूडेंट्स के एवरेज है, और लोवेस्ट और हाईएस्ट का जो सम है वो ज़्यादा होना चाहिए डबल से। डबल क्यों किया हमने? क्योंकि 2 की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है, ट्रिपल करेंगे, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, डबल हमने इसलिए क्योंकि 2 की बात हो रही है, तो 150 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उनके जाने से एवरेज जो है कम होगा। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों को समझ में आता है वैसे। ठीक है, अब इसके बाद है कि L + H कितना ज़्यादा होगा? 150 में हम लोग प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? 2 का डिफरेंस 20 लोगों पे, तो ये हमारा आ जाएगा 190। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जो आपको पहला मेथड मैंने बताया। सेकेंड मेथड भी आपका सही है। सेकेंड मेथड ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग लोवेस्ट और हाईएस्ट मार्क्स को 75 × 2 करके डबल में ले रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर 150 लेंगे तो ही हमारा डबल में आता है ये। अगर ये 3 नंबर का होता तो 75 × 3 करते, और इनसे ये बड़ा क्यों होगा? हमने ग्रेटर देन का क्यों लगाया है? क्योंकि एवरेज हमारी रिड्यूस हो रही है इन 2 को निकालने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द एवरेज एजेस of class A and class B is 11 years. Okay, the average age of class A is 8 years. क्लास A और B को अगर कंबाइन करके आप देखेंगे तो एवरेज हमारा 11 ईयर्स है. क्लास एवरेज एज ऑफ क्लास A is 8 years and average age of class B is 15 years. Full stop. If the number of students in class A is 52, okay, comma, then find the number of students in class B. चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. मैं आपसे बता दूं, इस क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से ही करना होगा. रीज़न ये है कि यहाँ पे 3 अलग अलग एवरेज हैं, है ना. तो बेसिक जो एवरेज इनटू टोटल वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से आप करेंगे तो ईजी पड़ेगा आपको. ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को प्लीज़. देखिए, जो लोग इन क्वेश्चंस को साथ साथ करते रहते हैं वो कमेंट में अपने आंसर्स लिखते जाएं एक एक करके, है ना. इससे हमें भी पता रहेगा कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख पाए हैं. या फिर जिन लोगों को हमारे बताने के बाद पता चलता है वो लोग भी एक कमेंट में एक थैंक यू या उस टाइप का कुछ लिख दें, ताकि हमें पता रहेगा कि हमने कितने लोगों की हेल्प कर दी है ना. आप इम्प्रूव करेंगे, हमें पता चलेगा, तो हमें उससे और मोटिवेशन मिलता है, तो हम और भी अच्छा और बेटर काम करने की ट्राई करेंगे. ओके, चलिए. तो जैसे कि जैसे आपका एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे, एवरेज क्लास A एंड B इज 11 ईयर्स. ओके, ठीक है. अगली आपको लाइन दी गई है, एवरेज ऑफ क्लास A इज 8 ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ क्लास B इज 15 ईयर्स. ओके, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A इज 52. तो ठीक है, देखिए जो टोटल है A का एज, इसका A का जो टोटल एज है वो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 52, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 52 हैं A में और A का एवरेज है 8. तो टोटल कितना हो गया, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 416 हमारा टोटल हो गया A का. ठीक है. B की अगर बात करें हम लोग, चलिए B का अगर टोटल देखते हैं, ये कितना होना चाहिए, 15 इंटू जितने भी लोग B में हैं, है ना. B हम लोग ले लेते हैं, जितने लोग B में हैं जो हमें निकालना है B की वैल्यू. ठीक है, ये हो गई बात एक. अब हमारे पास 11 ईयर्स के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि A का अगर टोटल ले लें यानी कि 416 प्लस B का अगर टोटल ले लें यानी कि 15 इंटू B यानी 15B, डिवाइड करेगा इनको. A में कितने लोग थे, 52, प्लस B में हमने B नंबर ऑफ पीपल लिए हैं, तो ये हो जाएगा बराबर में 11. ठीक है. सिंस ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तब आपको ये टाइम टेकिंग जाता है हल्का सा, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके पहले हम जो जैसे 12th क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन जो हमने किए उन्हें बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए. हार्डली 5 to 10 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तब आपको हल्का सा टाइम टेकिंग होता है. ये क्या हो गया, 416 प्लस 15B इक्वल टू में क्या रहेगा, 572 प्लस 11B. ओके, सो 4B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 12 minus 6 minus 5, 156. तो नंबर ऑफ पीपल हमारे कितने हो गए, B इज इक्वल्स टू 156 अपॉन 4
राइट। तो ये हो गया हमारा 78 39। तो हमारी 39 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं किसमें, बी में। ठीक है, चलिए होपफुली आप लोग को ये समझ में आएगा। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट पर था ये। पहले हम ए का टोटल निकाल लीजिए क्योंकि सब दिया हुआ है। बी के टोटल में आपको बी एक वेरिएबल मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो भी आपको मानना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो बी में है। और उसके बाद टोटल ऑफ ए प्लस टोटल ऑफ बी अपॉन आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी शुड बी इक्वल टू 11, है ना। उसके बाद आपको बस बेसिक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट 4 days of the month was reported as 58. Okay, the average temperature of second, third, and fourth and fifth day. Okay, second, third, fourth, and fifth day of the same month was reported as 60. Cool. Full stop. The ratio of the temperatures of first and fifth day was 7:8. Okay. Full stop. Find the temperature on the first day of the month. प्लीज रहेगी, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें समझाने वाली चीज़ भी नहीं है, है ना। फिर भी हम आपकी है विल लेट यू नो अगर इसका आंसर आता कैसे है, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि पहले 58 आपको दिया गया 4 दिन का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का एवरेज हमें दिया गया 60, है ना। चलिए ट्राई कीजिए इसको। जी चलिए होपफुली आपसे ये हो गया होगा। देखिए इसमें क्या हमें पता आ रहा है, पहले 4 दिन में 58 का हमारा एवरेज टेम्परेचर था दिल्ली में। 58 के हिसाब से अगर हम देखेंगे और नेक्स्ट में हमारा 60 था। ओके, तो पहले 60 वाले थे, उसका वैल्यू ऑब्वियसली बड़ा आएगा और दोनों 4-4 दिन के हैं। 4 × 60 माइनस 4 × 58, ये हमारा कितना आएगा, 2 का डिफरेंस है, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो 8 जो है डिग्री टेम्परेचर का हमारा डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस आया ये कौन सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारा फर्स्ट और फिफ्थ मंथ का। कैसे, क्योंकि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही थे हमारे। देखिए जब 58 जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 दिन का एवरेज है, और अगले जो 4 दिन है, और अगले मतलब फिफ्थ से नहीं है, अगले मतलब सेकंड, थर्ड, जगह फर्स्ट को हटा दिया जाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को इंक्लूड किया जाए, एवरेज निकाला जाए, तो 8 जो है हमारा एवरेज का डिफरेंस आता है। क्योंकि 60 हमारा सेकंड से लेकर फिफ्थ तक का एवरेज था। तो ये जो हमारा आया है ये फर्स्ट डे माइनस जो हमारा फिफ्थ डे है उसका एवरेज आया है 8। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है हमें कि फर्स्ट और फिफ्थ जो है 7:8 में है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। 8 और 7, ये 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, यानी कि 8 डिग्री, जो भी सेंटीग्रेड से फैन जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, डिग्री आपको दिया गया है। इन्होंने क्या पूछा कि फर्स्ट को क्या टेम्परेचर रहा होगा। जब 1 की वैल्यू 8 है, फर्स्ट को कितनी यूनिट थी, 7 यूनिट थी। 7 यूनिट कितनी हो जाएगी, 7 × 8 यानी कि 56 डिग्री। तो 56 जिन लोगों का आंसर आया है उनका सही है। ठीक है, अगर कहीं किसी से मिस्टेक हुई है तो इस प्रोसेस को एक बार देख लें,
कैसे आता है, क्या हमने सोचा, क्या लॉजिक लगाया है, उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे, है ना। अगर ये आपसे पूछता कि 5th डे पे क्या होगा तो 8 इंटू 8 कर देते, क्योंकि 1 की वैल्यू 8 है, 8 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 8 64 आपका आंसर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप। चलिए इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, तो वो लोग थोड़ा सा लंबा चले जाते हैं इनमें। चलिए देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या होगा, अंदाजन अगर देखें तो मल्टीपल्स मतलब 7 की टेबल की बात होती है ना। 7 के टाइम्स, कितने टाइम्स में कितनी चीज़ें आएंगी, तो फर्स्ट टाइम्स हो गया 7, 7 2 जा 14, 7 3 टाइम्स 21, एंड दिस इज विल कीप गो ऑन 20 तक। 20 तक का मतलब 7 20 जा 140, डिवाइड बाई कितने मल्टीपल से 20, एवरेज निकालेंगे नंबर ऑफ नंबर से ही डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, अगर मैं 7 कॉमन निकाल लूँ क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 टिल 20 डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है कि देखो कई लोग यहीं पे 7 14 21 140 में ही अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा के निकालने लग जाते हैं, है ना। कई लोग यहाँ पे 7 कॉमन तो ले लेते हैं, बट फिर 1 2 3 और 20 तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाते हैं। अगर खाली आपका नेचुरल, अगर मैं ध्यान दूँ तो ये 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, और अगर सम निकालना है 20 नेचुरल नंबर्स का, तो इसका फॉर्मूला होता है 20 इंटू 20 + 1 यानी 21 डिवाइड बाई 2। सिंपल इतनी सी चीज़ करनी होती है आपको बस, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला जिनको पता है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 20 इंटू 21/2। अगर आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालना है कहीं का भी, तो जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप नेक्स्ट नंबर से, यानी +1 से, डिवाइड बाई 2 आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7/20 था यहाँ पे, 1 से लेकर 20 तक का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21/2। ये आपने लिखना नहीं अलग से, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्ट आपकी क्वेश्चन यहाँ पे अब शुरू होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो 20 से 20 कट गया, एंड ये हो गया आपका 147/2, यानी कि 73.5। तो आपका ऑप्शन सी परफेक्टली सही है, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। काफ़ी सिंपल था, हल्की सी एक जानकारी देनी थी, मैंने आपको बता दी है। बाकी लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर जिनको आता है वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 20 था, कई बार होता है कि बड़े नंबर्स होते हैं, है ना, ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं, तो उसमें आपको काम यही वाले नंबर्स आएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 friends went to a hotel to take their meal, full stop. 5 of them spent 32 rupees each on their meals, comma, while the 6th person spent 80 rupees more than the average expenditure. 6th person spent 80 rupees more than the average expenditure of all 6.
ठीक है, 6 के एवरेज से ज़्यादा पे किया उसने 80, कॉमा फुल स्टॉप। व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंट। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, होपफुली आपसे ये अब तक हो गया होगा, जिनसे नहीं हो ध्यान दें। यहाँ पे देखिए 5 लोगों ने तो कितना स्पेंड किया, 32 स्पेंड किया, है ना। 32 स्पेंड किया 5 लोगों ने, ठीक है। 6% ने कितना स्पेंड किया, 80 स्पेंड ज़्यादा, 80 ज़्यादा स्पेंड किया कितने से, जो भी 6 लोगों का एवरेज रहा होगा। 5 लोगों ने 32 स्पेंड किया तो इनका टोटल कितना हो गया 532, प्लस 6% का कितना टोटल हुआ 80, प्लस जो भी आपका एवरेज मैं ए मान के चल रहा हूँ। तो ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी 6 लोग थे मल्टीप्लाई उनके एवरेज के। सही, टोटल तो यही हुआ ना, 6 लोगों का जो एवरेज था, टोटल निकालेंगे तो 6 इंटू एवरेज, और इस तरह से टोटल देखेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 32 प्लस 80 प्लस जो भी एवरेज है 6% के लिए, है ना। ये इक्वेशन जिन लोगों ने बना ली उनको कोई दिक्कत नहीं आई, जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आई उनको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 5 लोगों का टोटल हो गया 5 इंटू 32, ठीक है। 6% का अगर ऐड करेंगे तो 80 प्लस ए जो है आपका 6 लोगों का एवरेज है, और जो 6 लोगों का एवरेज ए है तो 6 लोगों का टोटल क्या हो जाएगा 6 इंटू ए, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने टोटल को इक्वेट कर लिया है। जब इक्वेट कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इसमें बस सॉल्व करना है इसको। ये हो जाएगा हमारा 160 प्लस 80 प्लस ए, दिस इज 6a। तो ये क्या बन जाएगा 5a बन जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। सही है। ए क्या आ गया हमारा, ए हो गया 48, जो एवरेज है वो 48 हो गया। हमसे क्या पूछा क्या है, टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ था। तो टोटल मनी अभी हमने निकाला 6a था, है ना। टोटल मनी 6a था तो 6 इंटू 48 आप कर सकते हैं, या फिर इस वाली तरफ में भी रख सकते हैं 48। बात एक ही है, 6 इंटू 48 हमारा 240 एंड 48, तो ये 288 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोगों का 288 आ गया होगा, ऑप्शन सी, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 months when 2 of the players aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new players, okay, full stop. Find the average age of the new players. ट्राई कीजिए प्लीज। कराए हुए क्वेश्चन है, पिछले भी जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन थे रिप्लेस वाले, है ना। ट्राई कीजिए, आई एम श्योर हो जाएगा ये।
चलिए, देखिए जिन लोगों ने थोड़ा लंबा मेथड अपनाया होगा उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी अगर जिन लोगों ने सीखा है रिप्लेस वाला तरीका उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई एम प्रीटी श्योर। चलिए, एक तो हमें एवरेज निकालना है और रिप्लेस भी हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं 18 + 20, ये दोनों को रिप्लेस किया है और रिप्लेस करने से जो हमारा ये है एवरेज है वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 2 मंथ्स बढ़ा है हमारा एवरेज। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करने पे अगर एवरेज बढ़ रहा है तो जो नए लोग हैं उनका इन दोनों से तो ज़्यादा ही एज रहा होगा। ठीक है, कितना ज़्यादा रहा होगा, 2 मंथ्स है ना, 2 मंथ्स कितने के लिए, 11 प्लेयर्स के लिए। और हमें एवरेज निकालना है दो नए प्लेयर्स का, जो दोनों आए हैं नए उनका एवरेज चाहिए हमें। तो पूरी की पूरी चीज़ 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए बस कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। अभी तो हमने क्या किया, रिप्लेस वाले जो थे उनका हमने लिखते थे, तो हमने लिख दिया 18 + 20। उनके रिप्लेस होने से जो दो नए लोग आए हैं उनकी वजह आने से हमारा जो एवरेज है वो 2 मंथ्स बढ़ गया। और 2 मंथ्स बढ़ते ही क्या हो गया, जो दो नए लोग आए हैं उनकी एज भाई इनसे ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, 2 × 11, 2 मंथ्स × 11। 11 क्यों, क्योंकि 11 प्लेयर्स की बात हो रही है ना। तो इधर देखिए 18 का हाफ और 20 का हाफ हो जाएगा 19, तो 19 ईयर्स प्लस ये कितना मंथ्स था, तो 2 से 2 कट गया, तो इट विल बी 11 मंथ्स। एक लाइन में ये आंसर ख़त्म हो जाता है, सिंपल इनफ। इसका काफ़ी लंबा मेथड भी होते हैं, कई लोग करते हैं कि पहले टोटल निकालते हैं पुराना वाला कितना, फिर टोटल नया वाला निकालते हैं, उसमें कुछ एक्स वाई मान लेते हैं, वेरिएबल्स मान के, फिर उसके बाद उसमें से इक्वेशन बनाते हैं। थोड़ा सा एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस भी है इसका। लेकिन आप ये बात समझ के चलिए कि हमने अगर रिप्लेस वाला मेथड सीखा है, हमने एक्सक्लूड वाला मेथड सीखा, हमने इंक्लूड वाला मेथड सीखा, हमने क्यों सीखा, ताकि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें टाइम टेकिंग हो सकता है हम फटाक से एक लाइन में उसको करके ख़त्म कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A batsman makes a score of 87 runs in his 17th innings and thus increases his average run by 3 full stop. Find the average after the 17th inning. चलिए ट्राई कीजिए। देखिए अब यहाँ पे ना पुराना एवरेज है ना नया एवरेज है ना, लेकिन हल्का सा लॉजिक लगाएंगे, बहुत आराम से एक सवाल आपसे एक लाइन में हो जाएगा। प्लीज़ ट्राई कीजिए इसको। चलिए, जिन लोगों से लॉजिक लग रहा होगा उन लोग को ये समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन कैसे करना है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया भी था। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा कि एवरेज 17th इनिंग का हमें निकालना है, 17th इनिंग के बाद कितना एवरेज इनका हो गया होगा। और 17th इनिंग में 87 रन्स लगाने के बाद इनका एवरेज जो है वो 3 रनों से बढ़ जाता है। तो 16th इनिंग तक यानी कि 16 मैचेस में इनका एवरेज अगर ए मान के चले हम 17 के बाद, तो 16 तक A-3 रहा होगा, प्लस 87 रन इन्होंने 17th इनिंग में जोड़े। तो इक्वेशन आपकी कुछ इस प्रकार की बनी और 17 मैचेस में इनका एवरेज ए हो गया। बस ये इक्वेशन जिन लोगों की लॉजिकली बन जाती है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, हाँ, तो ये आपको जैसे रिप्लेस वाला क्वेश्चन था उसी से संबंधित है जो हमने भी मेथड सीखा था। अब बस इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये आपको हो जाएगा 16A - 48 + 87
बराबर में आपका 17 इनिंग के बाद 17A का स्कोर जो बचा हुआ है। ठीक है, तो एवरेज जो हमें निकालना है वो कितना हो गया, 17A माइनस 16A, तो आपको खाली ए बचेगा जो एवरेज है, और इस तरफ आपका बचेगा 87 माइनस 48, है ना। तो यहाँ आपका बचेगा 39। तो 39 का जो एवरेज है, यानी कि ऑप्शन सी आपके लिए परफेक्ट रहेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, एक्सक्लूड में, इंक्लूड में, रिप्लेस्ड में जो 3 टाइप्स हैं हमारे, उसमें ही इसका भी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना होगा। चलिए 18th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 10 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 members was 24। ठीक है, 24 years का एज था, एवरेज था हमारा 10 years ago। Since then 2 children have been born, okay, comma, still the average age of the family is the same। ठीक है, तो 10 साल में 2 बच्चे हो गए हैं फैमिली में, पर स्टिल जो एवरेज है वो सेम रहा हमारा। इफ द 2 children differ in age by 2 years, comma, find the present age of the younger child। ओके, तो यंगर चाइल्ड की हमें एज बतानी है, और उन दोनों बच्चों के बीच का जो डिफरेंस है एज का वो 2 years है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, लॉजिकली काफ़ी इजी है। चलिए होपफुली इसका आंसर आ गया होगा आपका। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आया है यानी कि 3, उनका सही है। बाकी जिन लोगों का नहीं आया है, जिन लोगों ने लंबा मेथड अपनाया है, ठीक है, वो लोग यहाँ पे ध्यान दें कि इनको शॉर्ट में और जल्दी कैसे किया जाएगा। देखिए 10 years ago 4 मेंबर्स का जो एवरेज था वो 24 था, तो इनका जो टोटल एज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 4 × 24। ठीक है, अब 10 साल में सब लोग 10 years बड़े भी हुए होंगे, तो एक 40 years हमें जोड़ना पड़ेगा 4 लोगों के लिए। ये सब लोग 10 years बड़े होंगे, तो 4 × 10 40 years इनकी एज बढ़ेगी। प्लस अगर छोटा वाला, 2 बच्चे हो गए इनके, छोटे वाले को अगर आप x ले लें और बड़े वाले को x+2 ले लें, क्योंकि दोनों की एज में 2 का डिफरेंस है, तो ये जो टोटल आएगा ये हमारे कितना आना चाहिए, एवरेज बदला नहीं है जैसा कि उसने कहा, तो 6 लोगों का एवरेज 24। ठीक है, अब बस इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि 6 लोगों की एज का एवरेज भी वही रहेगा 24। इस बात को बस ध्यान रखिएगा। इस लाइन के अलावा इस क्वेश्चन में और भी कुछ खास था नहीं। अब जैसे ये 96 हो गया प्लस 40 यानी कि 136 प्लस 2x + 2, यहाँ पे हो गया 120 एंड 24 144। ठीक है, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, x बराबर हो गया 3, जो कि हमने छोटे वाले बच्चे की उम्र मानी थी। ठीक है, देखिए 2 लाइन में ये क्वेश्चन हो सकता है, एकदम आराम से हो गया। बस ध्यान आपको ये देना है कि ये 40 जो है ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 years में 4 लोगों की एज 40 years बढ़ गई होगी, है ना, 10 करके। टोटल में आपको 40 years ये नहीं छूटना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो न्यू एवरेज है वो 24 × 6 के हिसाब से रहेगा, जबकि जो ओल्ड वाला था वो 24 × 4 के हिसाब से रहेगा। इसके अलावा आपका इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें द एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज ₹6000,
while the average salary of 150 technicians is rupees 12,000, okay, and that of non-technicians is rupees 3,750, okay, full stop. Find the total number of workers in the factory. तो वर्कर्स दो सेक्शन में डिवाइडेड है इस फैक्ट्री में, टेक्नीशियंस एंड नॉन टेक्नीशियंस में। टोटल वर्कर्स का एवरेज आपको दिया गया है, टेक्नीशियंस के नंबर दिए गए हैं, उनका एवरेज भी दिया गया है, और नॉन टेक्नीशियंस का आपको एवरेज दिया गया है, नंबर्स नहीं दिए गए हैं। चलिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपने निकालना है, ट्राई कीजिए। ओके, होपफुली आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, टेक्निकल इन द सेंस आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है इसमें, पर उतनी ज़्यादा नहीं होगी अगर आप सही मेथड अपनाएंगे तो। देखिए, अगर हमें ना टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स पता है, ना ही हमें नॉन टेक्नीशियंस की पता है कि कितने लोग हैं, तो टोटल नंबर्स अगर हम x मान लें, ठीक है, तो हमें ये पता है कि 16,000 इंटू एक्स आपको टोटल आपकी सैलरी होगी टोटल वर्कर्स की। 150 टेक्नीशियंस की कितनी दी गई है, 12,000 एवरेज दिया गया है, तो टोटल हो गया 150 इंटू 12,000 प्लस नॉन टेक्नीशियन हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि टोटल अगर एक्स है और 150 टेक्नीशियंस हैं तो नॉन टेक्नीशियंस कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 150। ये इसलिए करते हैं ताकि आप सिंगल वेरिएबल में रहें, हैं। डबल वेरिएबल करने से आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा। उसके बाद क्या है, नॉन टेक्नीशियंस की आपको एवरेज सैलरी पता है 3,750, उसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो लोग डायरेक्ट ब्रैकेट खोलेंगे उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत आएगी कि 150 इंटू 3,750 को मल्टीप्लाई करने में। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इधर 6,000 है, यहाँ पे 12,000 है, तो अगर आप इसको थाउजेंड्स में ले जाएंगे, 375 है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो आपके लिए सारी की सारी ये वैल्यूज़ कट जाएंगी एक साथ। ये हम कैसे पता लगाते हैं, आप बस पास वाले में देखिए क्या वैल्यूज़ दी गई हैं और उसके हिसाब से आप क्या ज़ीरोज़ बना सकते हैं। जैसे अब इसमें अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ, 750 है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक होल नंबर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15,000 अपॉन 4। ऐसा करने से देखिए कितना इजी हो जाएगा। अब ये 3 0 कट गए, 3 0 कट गए, 3 0 कट गए, 4 यहाँ नीचे में है, टोटल 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ये हो गया 24x, दिस बिकम्स 600 इंटू 12, तो ये हो गया हमारा 7200 प्लस। अब यहाँ ब्रैकेट जब खोलेगा ये तो बहुत ईजी रहेगा, 15x माइनस 15 का स्क्वायर भी आपको पता होगा 225 एंड देन एक 0, 150 है इसीलिए, ठीक है। 24 माइनस 15 हो गया हमारा 9, ओके। 72 से हमें इसको माइनस करना है अब, तो ये हो जाएगा 0 में से 0 देन 5, 4950, ओके। तो x की जो वैल्यू आई वो हमारी क्या आ जाएगी, 5 टाइम्स 5 10 एंड 0, 550 जो है हमारी, यानी कि ऑप्शन डी सही रहेगा इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में वैसे टेक्निकली आप देखेंगे तो आप लॉजिक लगाकर इक्वेशन बड़े आराम से बना लेंगे,
लेकिन दिक्कत क्या आएगी, अगर आपने ब्रैकेट डायरेक्ट खोल दिया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाएगा और आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा एक क्वेश्चन। लेकिन आप ये अगर ध्यान दें कि बगल में 6000 है, 12000 है, और इसको भी अगर मैं कोई 1000 बना लूँ, है ना, ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करके, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये अलग से कोई चैप्टर में नहीं सिखाई जाती है, बट ये तरीके अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई भी क्वेश्चन जो थोड़ा सा भी बड़ा हो सकता है वो कैलकुलेशन में आप छोटा कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशंस के तरीकों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 73 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71. ओके, द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास इज 71.8. ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास। तो टोटल अगर 100 मान के चलें तो कितने परसेंट बॉयज होंगे, कितने परसेंट गर्ल्स हैं, ये आपको निकालना है। ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं है वैसे। चलिए, इसमें रेशियो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 73 स्कोर किया है गर्ल्स ने, 73 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स यानी जी अगर मान लिया जाए, प्लस 71 स्कोर किया बॉयज़ ने, और फिर आपका 71.8 पूरी क्लास ने स्कोर किया। पूरी क्लास में आपके बॉयज़ प्लस गर्ल्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ एक तो पहली बात हमें रेशियो बनाना है, तभी हमें पता चलेगा कितने परसेंट कौन है। अब जैसे 73 जी है, यहाँ 71.8 जी रहेगा, तो ये हो गया 1.2 जी, और यहाँ बॉयज़ का अगर देखेंगे तो 0.8 बॉयज़, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं ये हो जाएगा। इसके बाद गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का जो रेशियो बनेगा वो हमारा क्या बना, 0.8 अपॉन 1.2। पॉइंट से अगर हटाते हैं ऊपर नीचे दोनों की डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है, एक ही डेसिमल डिजिट्स हैं, तो आप पॉइंट्स हटा सकते हैं सीधा। 8/12 बेसिकली 2/3। 2/3 को आप रेशियोज़ में लिख के दोनों में 20 का मल्टीप्लाई करें तो ये आपको हो जाएगा 40:60। 20 का मल्टीप्लाई किया हमने क्योंकि हमारा टोटल जो था 5 था, और 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 100, तो इंडिविजुअल यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी थी। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20, तो हमने इसे 20 मल्टीप्लाई किया। जिन लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शंस वगैरह किए हुए हैं उनके लिए बिल्कुल आसान था, है ना, कि कन्वर्जन कैसे करते हैं इनका। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, 60-40 वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 21st क्वेश्चन है हमारा। ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60 एंड द फर्स्ट is 1/4 of the sum of the others. Okay, the first number is, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कंसेक्यूटिव क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसके कई क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में रैंडम नंबर्स हैं जिनका एक रिलेशन दिया हुआ है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को।
चलिए, होपफुली अब हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। 3 नंबर हैं, है ना, ऐसे में 3 नंबर मान लो, अगर इनका अगर एवरेज निकालते हैं तो 60 आता है, तो इनका जो टोटल होगा तीनों नंबर्स का, ये क्या हो जाएगा 180। काफ़ी सिंपल है, ये आप चीज़ ऑलरेडी भी कर सकते हो। इसके बाद जो चीज़ है इसने बोली है, जो फर्स्ट नंबर है वो 1/4 है सम ऑफ द अदर टू। जो फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स है वो क्या हो गया, सम ऑफ द अदर टू के बराबर हो गया। इसको आप इस वाली इक्वेशन में अगर रख दें, है ना, तो फर्स्ट नंबर का 5 टाइम्स हो जाएगा 180 और x बराबर हो जाएगा 36, यानी कि फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू उन्होंने पूछी है। काफ़ी सिंपल था ना, खाली एवरेज को आपने कन्वर्ट करना है टोटल में, और एक जो रिलेशन दिया उसको आपको यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज़ 15 ईयर्स। ओके, 14 गर्ल्स है एंड टीचर है एक, उनकी एवरेज एज है 15 ईयर्स। If the teacher's age is excluded, the average reduces by 1। ठीक है, What is the teacher's age? हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सक्लूड वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, प्लीज़ ट्राई करिए, और हार्डली आपको 5 to 10 सेकेंड्स लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। अब चलिए, ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा वैसे अब तक। रीज़न ये है मैं कम टाइम थोड़ा सा इसलिए दिया बिकॉज जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सक्लूड, इंक्लूड और रिप्लेस वाले मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताया अलग से। अब जैसे आप देखेंगे इसमें कि हमारा पुराना एवरेज क्या था 15, इसमें हम प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि किसी के जानने से एवरेज कम हो रहा है, तो उसकी एज ऑब्वियसली इस एवरेज से ज़्यादा रही होगी। प्लस कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। कितने लोगों पे, अब खाली 14 गर्ल्स रह गई हैं उन पे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 29। इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट ये है कि जिन लोगों ने पुराने क्वेश्चन ढंग से नहीं समझे उनको मैं फिर से बता दे रहा हूँ ये चीज़। ये पुराना एवरेज है, ये डिफरेंस है एवरेजेस का, और ये न्यू लोग हैं, न्यू पीपल या न्यू नंबर्स जितने भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 20 मेजरमेंट्स was calculated to be 56 centimeter. Okay, but later it was found that a mistake had occurred in one of these measurements, okay, which was recorded as 64 centimeter, full stop, but it should have been 61 centimeter. ठीक है, the correct average must be, जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया उनके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं। 20 मेजरमेंट्स लिए गए थे, ठीक है, उनका एवरेज आया 56 सेंटीमीटर, लेकिन जो 20 मेजरमेंट्स लिए गए उनमें से एक मेजरमेंट लिया गया था 64 सेंटीमीटर का, जो कि होना चाहिए था 61 सेंटीमीटर। तो आपसे करेक्ट एवरेज पूछा जा रहा है। आप इसको रिप्लेस वाले से भी सोच के कर सकते हैं कि 64 को अगर 61 से रिप्लेस करेंगे तो न्यू एवरेज क्या रहेगा, क्योंकि हमने उस तरह क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, हल्का सा लैंग्वेज चेंज होती है बस, बट तरीका वही लगेगा। प्लीज़ ट्राई कीजिए इसको। चलिए, आई एम प्रीटी श्योर ये क्वेश्चन हो गया होगा, बिकॉज टाइप भी मैंने आपको समझाया था किस टाइप का एक क्वेश्चन है। देखिए पहला एवरेज क्या था 56 था, अब हम माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट 64 थी वो 61 होनी चाहिए थी, यानी कि
3 कम होनी चाहिए थी। ओके, 3 कम होनी चाहिए थी, कितने पे? 20 पे। ठीक है, अब जिन लोगों को लग रहा है कि 20 डिवाइड नहीं कर रखा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें पुराना और नया दोनों मेजरमेंट दिया गया, हमें मेजरमेंट नहीं निकालना, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 का डिफरेंस 20 मेजरमेंट्स पे आएगा, तो इसलिए हमने 20 से इसको डिवाइड किया है। ओके, ये कितना हो जाएगा? 56 माइनस 3/1.5 होता है, नीचे एक 10 और है, तो ये आपका 0.15 हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखें जिस तरह से सॉल्व किया जाता है कि डेसिमल्स में फटाफट कैसे आता है, कन्वर्जन्स को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो ये आपका हो गया 55.85, है ना। ऑप्शन सी जिन लोगों ने किया है उनका सही है। ओके, चलिए, काफ़ी सिंपल था, काफ़ी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं पिछले कई क्वेश्चंस में दे चुका हूँ काफ़ी टाइम, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एवरेज ऑफ x and 1/x is m, okay, then the average of x square plus 1/x square is। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट ये है कि थोड़ा एल्जेब्रिक वे में ज़्यादा है, मतलब वेरिएबल्स के ऊपर इन्होंने खेला है। ये ट्राई कीजिए एक बार, आप नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ इनका तरीका क्या रहता है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, इन्होंने बताया कि x और 1 + x का जो एवरेज है वो क्या आ रहा है? m आ रहा है। इसका मतलब x और 1 + x का अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? m आएगा, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं, तो x + 1/x क्या हो जाएगा? 2m। अब हमें पूछा कि इसका x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर का पूछा है इन्होंने, तो इसमें हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? x स्क्वायर + 1 + x स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये तो कट जाएंगे आपस में, +2 बराबर में क्या रहेगा? 2m का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, बस 2 को उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा? ये 4m स्क्वायर - 2। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है। अगर सम तो ये हो गया, एवरेज कैसे आएगा? डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं, इधर भी डिवाइड बाई 2 करेंगे, 4m स्क्वायर - 2/2, यहाँ से ये 2 कट के 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो बचा क्या? 2m स्क्वायर - 1। सिंपल है ना। खाली एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको बताना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ताकि आप कन्वर्ट कर पाएँ इस चीज़ को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A cricketer has a certain average of runs in his 8 innings. Okay, he scores 100 runs, thereby increasing his average by 9 runs. Okay, his new average of runs is। जी इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया था, आई थिंक क्रिकेटर के ऊपर ही था, उसमें 87 स्कोर किया था उन्होंने, इसमें उन्होंने 100 रन स्कोर किया और इनका जो एवरेज है वो 9 रन से बढ़ गया है। ठीक है, ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। न्यू एवरेज पूछा है आपसे, ओल्ड एवरेज मत निकालिएगा, है ना। चलिए, सिंस ये ऑलरेडी उस सेम जगह क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है मुझे लग रहा है। तो ये 8 इनिंग्स तक जो एवरेज था वो अभी के एवरेज से 9 कम रहा होगा, तो ये इसका एवरेज रहा होगा। इसमें इन्होंने 100 रन जोड़ दिया अगर,
तो न्यू टोटल हमारा 9 मैचेस का 9 इंटू एवरेज आ जाएगा, है ना। यही इक्वेशन है जो बननी चाहिए। इधर क्या रह गया, -72 + 100, दिस इज ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 28, हमारा न्यू एवरेज हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो आज आप लोगों ने एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस देखे। नॉर्मल बेसिक एवरेज दिया गया है नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नंबर्स का, जब इवन हो, ऑड हो या फिर डायरेक्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, उनका आपने सारे तरीके देखे। और रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट, डबल एक्सक्लूजन भी देखा हमने। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं एवरेज में, यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये हमारा 25 क्वेश्चंस का जो सेट था ये ख़त्म होता है। अब यहाँ पे जिन लोगों जो लोग साहिबाबाद गाज़ियाबाद के एरिया में रहते हैं, वो लोग हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी आपके अवेलेबल हैं, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे तो हम लोग वीडियो डाल ही रहे हैं, है ना, बट ऑफलाइन और क्लासेस ज्वाइन करने से थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ पाते हैं, आप डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर पाते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लेट्स सी इन योर नेक्स्ट क्लास।